सो है अब हमारे पास थर्ड चैप्टर है जो कि है डिफ़ॉल्ट एक्सेप्शन। तो डिफ़ॉल्ट एक्सेप्शन हम समझेंगे इसमें। डिफ़ॉल्ट एक्सेप्शन होती क्या चीज़ है, पहले ये चीज़ हम बाय डेफिनिशन देख लेते हैं। इन जावा व्हेन एन एक्सेप्शन अकर्स एंड इट इज़ नॉट कॉट बाय एनी कैच ब्लॉक। इसका मतलब क्या हुआ, जावा में कभी भी कोई अगर एक्सेप्शन अकर कर रही है और उसको हमने हैंडल नहीं किया, उस एक्सेप्शन को हैंडल नहीं किया, उसके लिए कोई सोल्यूशन नहीं रखा, then it propagates up the call stack which is runtime stack until it reaches the default exception handler। जो एक डिफॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलर है वो प्रोवाइड कौन कराता है, जेवीएम। जेवीएम एक डिफॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलर प्रोवाइड करता है। अगर आप कोई भी कोड नहीं लिख रहे होगे किसी एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए, तो जेवीएम अपनी तरफ से वो एक मैसेज देता है। उस वो मैसेज कहाँ से आता है, डिफॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलर की तरफ से ही आता है। उसी को हम क्या कहते हैं, डिफॉल्ट एक्सेप्शन कहते हैं। which is part of the Java virtual machine, which is JVM. The default exception handler typically prints information about the exception। मैंने कहा ना, मैसेज देता है कि आपके कोड में ये एक्सेप्शन अकर कर रही है, तो यही बता रहा है, प्रिंट्स इंफॉर्मेशन अबाउट द एक्सेप्शन टू द कंसोल एंड टर्मिनेट्स द प्रोग्राम। ठीक है, डिफॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलर क्या काम करता है, ये मैसेज प्रिंट करता है कि आपके कोड में कौन सा एक्सेप्शन है और आपके कोड को टर्मिनेट करेगा, आपके प्रोग्राम को टर्मिनेट करेगा। ठीक है, तो एक एग्जांपल लेते हैं और एक्सेप्शन, डिफॉल्ट एक्सेप्शन को हम एक अच्छे तरीके से समझते हैं। सपोज सेम प्रोग्राम मैंने लिया हुआ, बस इसमें जो प्रिंट हमने किया था वो हमने हटा दिया है। एंड हियर सपोज एक मैं यहाँ पे कोड लिखता हूँ, एक एक्सेप्शन बनाता हूँ। सपोज 10 डिवाइडेड बाय 0, ये क्या है, एक्सेप्शन है ना। ये कभी 10 0 कभी 10 को डिवाइड नहीं कर सकता है, तो ये क्या है, एक एक्सेप्शन है। ठीक है, तो ये कौन सा एक्सेप्शन है, इन फ्यूचर हम बात करेंगे जब हम बात कर लेंगे एक्सेप्शन। व्हाट इज द चैप्टर, आई डोंट रिमेम्बर। या एक्सेप्शन हायरार्की, एक्सेप्शन हायरार्की की जब हम बात कर लेंगे तब हम इसकी बात करेंगे कि कौन सा एक्सेप्शन है। ठीक है, अभी मैं कुछ भी बता के यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता। सपोज ये क्या है, एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्यों है, क्योंकि 0 कभी 10 को डिवाइड नहीं करेगा, तो ये एक तरीके का अनएक्सपेक्टेड चीज है ना, अनएक्सपेक्टेड है। तो यहाँ पे एक्सेप्शन हुआ, एक्सेप्शन अकर्स। ठीक है, अब हुआ क्या, जैसे हमारा कंट्रोल आएगा मेन मेथड के पास, मेन मेथड के पास आया तो ये कॉल हुआ, डू स्टफ कॉल हुआ, कहाँ से, मेन मेथड से कॉल हुआ। तो डू स्टफ, पहले मेन मेथड यहाँ पे जाएगा, किसके अंदर जाएगा, कॉल स्टैक के अंदर जाएगा। फिर डू स्टफ आएगा, डू स्टफ कॉल हुआ तो डू स्टफ कहाँ जाएगा, कॉल स्टैक के अंदर जाएगा। फिर डू स्टफ के अंदर भी सिर्फ मेथड चेनिंग, यहाँ प्रॉपर्टी आ गई डू मोर स्टफ, तो डू मोर स्टफ कॉल हुआ तो डू मोर स्टफ कहाँ जाएगा, कॉल स्टैक के अंदर जाएगा। अब जब डू मोर स्टफ को ये एग्जीक्यूट करेगा, जब ये एग्जीक्यूट करेगा तो देखा यहाँ पे एक्सेप्शन अकर हो गई। तो डिफॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलर क्या करेगा, ये पहले डू मोर स्टफ को पॉप ऑफ कर देगा, डू मोर स्टफ को पॉप ऑफ कर देगा, मतलब रिमूव कर देगा कि यहाँ पे आपके प्रोग्राम के अंदर एक्सेप्शन हैंडल हुआ है। अब जब डू मोर स्टफ से पॉप ऑफ किया, डू मोर स्टफ को पॉप ऑफ किया, तो हमारा जो सब रूटीन प्रोग्राम था, जहां से सब रूटीन बना था, वहां पे जब हमारा कंट्रोल आएगा, पता चलेगा कि डू मोर स्टफ को किसने कॉल किया है, डू स्टफ ने कॉल किया। तो ये डिफॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलर क्या करेगा, डू स्टफ को भी पॉप ऑफ करेगा। ठीक है, डू डू स्टेप को भी रिमूव करेगा। फिर ये जहां से हमारा सब रूटीन बना आया, देखा तो यहाँ पे देखा कि जो मेन थ्रेड था, ओनली वन थ्रेड इज हियर विच इज मेन थ्रेड। यहाँ थ्रेड क्या है, ये हम थ्रेड मल्टी थ्रेडिंग में पढ़ेंगे, लेकिन इस प्रोग्राम में एक ही थ्रेड है जो कि मेन थ्रेड है। अब ये मेन थ्रेड क्या कर रहा है, अब ये जेवीएम को पता चला है कि इसमें जो है मेन थ्रेड ने डू स्टेप को कॉल किया, जो कि क्या एक रिस्पॉन्सिबल है एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए। तो अब यहाँ पे आपको जो मैसेज मिलेगा, ये मैसेज नहीं मिलेगा कि एक्सेप्शन अकर्स इन डू मोर स्टफ, मैसेज ये मिलेगा एक्सेप्शन अकर्स इन मेन, क्योंकि मेन ही यहाँ पे रीजन था। क्यों मेन यहाँ पे रीजन था एक्सेप्शन अकर का, ये रीजन इसलिए था क्योंकि इसने डू स्टेप को कॉल किया, डू स्टेप ने क्या किया, डू मोर स्टेप को कॉल किया, एंड डू मोर स्टेप के अंदर एक्सेप्शन अकर हुआ। तो ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास आती है, मेन की। तो हमें जो यहाँ पे डिफॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलर क्या करेगा, मैसेज प्रिंट करेगा, और मैसेज प्रिंट में करके बताएगा कि आपके पास फला एक्सेप्शन अकर हुई है, फला एक्सेप्शन अकर हुई है कहाँ पे, मेन मेन थ्रेड में। फला एक्सेप्शन अकर हुई है कहाँ पे, मेन थ्रेड में। अब मैं इसे एग्जीक्यूट करूंगा, और ये मैसेज जो हमें मिला किसकी हेल्प से मिला, डिफॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलर की हेल्प से मिला। अगर डिफॉल्ट एक्सेप्शन नहीं होता तो हमें यहाँ पे कोई मैसेज मिलता ही नहीं, हमें पता ही नहीं चलता किसमें एक्सेप्शन अकर हुआ है।
और अगर हमें मैसेज नहीं मिलता कि एक्सेप्शन अकर कहाँ हुआ है, तो हम इसमें ढूंढते, इस कोड में ढूंढते क्या मेन में अकर हुआ है क्या, तो हमें पता चलता है कि मेन में अकर, मेन में तो नहीं है। फिर डू स्टेप में ढूंढते थे, फिर डू मोर स्टेप में ढूंढते, तो हमें पता ही नहीं चलता कहाँ पे करो। तो यहाँ पे टाइम कंज्यूमिंग बन जाता। एक्सेप्शन हैंडल होता है लेकिन बहुत टाइम कंज्यूमिंग बन जाता, हमें खोजना पड़ता, कोड को रीड करना पड़ता। लेकिन हमें मैसेज मिल गया, मैसेज में पता चला कि मेन में है। अब मेन में आके हमने चेक करा कि मेन में तो डू स्टेप कॉल हुआ है, तो डू स्टेप में जाएंगे, डू स्टेप में देखा डू मोर स्टेप कॉल हुआ है, डू मोर स्टेप में आया तो पता चला यहाँ पे एक्सेप्शन हैंडल है, एक्सेप्शन हुआ अगर हुआ है। अब यहाँ पे एक्सेप्शन हैंडलिंग कोड हम यहाँ पे अपना लिख सकते हैं, इसे हैंडल कर सकते हैं, है ना। तो ये मैसेज डिफॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलर से ही मिला हमें। तो डिफॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलर जेवीएम प्रोवाइड करता है, जो कि एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है व्हेन वी डोंट हैंडल आवर एक्सेप्शन। ठीक है, हमने यहाँ पे जैसे अपना कोड लिखा, इसे हमने हैंडल नहीं किया, तो यहाँ पे एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए हमें हमें जेवीएम ने डिफॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलर प्रोवाइड किया। ठीक है, सपोज आप अपने कोड को हम एग्जीक्यूट करते हैं, लेट्स सी द आउटपुट, लेट्स सी द मैसेज। आप देखो कंपाइल हो गया, कंप्लीटली कंपाइल हो गया, कंपाइल टाइम में कोई भी चेक नहीं हुआ ये। क्यों? क्योंकि ये जो एक्सेप्शन है अनचेक्ड एक्सेप्शन है। ये अनचेक्ड क्या है? जब हम एक्सेप्शन हायरार्की पढ़ेंगे तब हम समझेंगे कि अनचेक्ड एक्सेप्शन क्या मतलब, कि ओवरऑल अभी तो हमारा कोड कंपाइल हो गया, अब ये रन टाइम में चेक होगा। तो रन टाइम में जब हम इसे एग्जीक्यूट करेंगे, जावा टेस्ट अपनी क्लास को हम एग्जीक्यूट करने जा रहे हैं, जैसे हम एग्जीक्यूट करेंगे आप देखोगे हमें यहाँ पे क्या मिला, एक्सेप्शन मिला, एक्सेप्शन मैसेज मिला। ये एक्सेप्शन मैसेज कहाँ से मिला? एक्सेप्शन डिफॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलर से ही मिला, जो कौन प्रोवाइड करता है? जेवीएम प्रोवाइड करता है। अब देखो मैसेज पढ़ते हैं, ये मैसेज पढ़ो, एक्सेप्शन इन थ्रेड मेन, इन थ्रेड मेन। एक्चुअल में एक्सेप्शन कहाँ कर रहा है? डू मोर स्टेप में अकर कर रहा है, लेकिन मेन में नहीं कर रहा, डू मोर स्टेप में। लेकिन रिस्पॉन्सिबल कौन है? मेन थ्रेड, मेन थ्रेड यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, सो एक्सेप्शन इन थ्रेड मेन जावा डॉट लैंग अरिथमेटिक एक्सेप्शन। कौन सा एक्सेप्शन है ये? अरिथमेटिक एक्सेप्शन। अब ये क्या है हमारा? ये हमारा स्टैक है, और ये हमारा क्या है? ट्रेस है। ठीक है, ये हमारा मैसेज है टोटली, सॉरी ये हमारा पूरा मैसेज है, सॉरी ये हमारा पूरा, लेट मी मार्क फर्स्ट, ये हमारा टोटल ओवरऑल मैसेज है। और एक्सेप्शन अगर कैसे हुआ? डिवाइडेड बाय जीरो, ये रीजन है। ठीक है, ये रीजन है, ये पूरा मैसेज हमारा, ये पूरा अगर हम देख लिया जाए तो ये मैसेज हमारा, और ये हमारा ट्रेस है। ट्रेस मतलब यहाँ पे सबसे पहले डू मोर स्टेप में अकर किया, देन डू स्टेप, देन मेन। सबसे पहले कौन पॉप अप हुआ? डू मोर स्टेप पॉप अप होगा, एंड देन डू स्टेप, देन मेन। ये हमारा टोटल यहाँ पे मैसेज प्रिंट होगा, और ये मैसेज कौन जनरेट कर रहा है? डिफॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलर। ठीक है, और डिफॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलर कौन प्रोवाइड करता है? जेवीएम, जावा वर्चुअल मशीन, जेवीएम प्रोवाइड करता है। हमने इस कोड को कहीं पे भी हैंडल नहीं किया हुआ। अगर हम अपने कोड को हैंडल करते तो अपने हिसाब से मैसेज चाहते तो प्रिंट कर सकते हैं। इन फ्यूचर हम देखेंगे कि अपने कोड को हमें कैसे हैंडल करना है। अगर कहीं एक्सेप्शन अकर कर रहा है, या कहीं पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे एक्सेप्शन अकर कर सकता है, तो उसे हम हैंडल कर लेंगे। इसी को कहते हैं हम एक्सेप्शन हैंडलिंग। तो इन फ्यूचर हम देखेंगे कि अपने कोड को हम कैसे हैंडल करते हैं। तो ये था हमारे पास डिफॉल्ट एक्सेप्शन। ठीक है, डिफॉल्ट एक्सेप्शन क्या करता है? प्रिंट करता है, मैसेज प्रिंट करता है विद इंफॉर्मेशन कि कहाँ पे एक्सेप्शन अकर हुआ है, कौन सी एक्सेप्शन अकर हुई है। ठीक है, ठीक है, ओके। आप देखो ये नेम ऑफ द एक्सेप्शन, जो कि जावा डॉट लैंग डॉट अरिथमेटिक एक्सेप्शन जो बताया था। डिस्क्रिप्शन ऑफ द एक्सेप्शन कि ये किस लिए एक्सेप्शन ये अकर हुआ, तो डिवाइडेड बाय जीरो हमने किया, दैट्स व्हाई दिस इज द रीजन, यानी कि आप इसे कह सकते हैं रीजन ऑफ एक्सेप्शन। एंड ट्रेस ऑफ स्टैक, स्टैक को ये ट्रेस करेगा, सबसे पहले कौन यहाँ पे? डू मोर स्टेप जाएगा, देन डू स्टेप जाएगा, देन ओनली मेन मेथड, मेन थ्रेड विल बी रिमूव्ड फ्रॉम द स्टैक, कॉल स्टैक या फिर रन टाइम स्टैक। ठीक है, इसलिए हमने लास्ट वीडियो में रन टाइम स्टैक को अच्छे से समझ लिया था। ठीक है, क्योंकि हमें ट्रेस करने आना चाहिए कि कैसे एक्सेप्शन, जो एक्सेप्शन को हम ट्रेस करेंगे कि कैसे ये ट्रेस हो रहा है, कैसे रिमूव हो रहा है, कैसे पॉपअप हो रहा है, कैसे पुश हो रहा है इन स्टैक, ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए। ठीक है, एंड देन इन वेरी नेक्स्ट चैप्टर वी विल सी अबाउट एक्सेप्शन हायरार्की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप एक्सेप्शन हायरार्की आप समझ जाते हो, कंप्लीटली अपने दिमाग में फिट कर लेते हो, तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, और आप समझ लो 50% ऑफ एक्सेप्शन हैंडलिंग आपने फिनिश कर दी है। ठीक है,